क्या 15,000 रुपए महीना कमाने वाला इंसान कभी करोड़पति बन सकता है, या फिर हमारी सैलरी ही हमारी पूरी जिंदगी तय कर देती है? कुछ लोग 20,000 रुपए महीना कमाकर भी पूरी जिंदगी संघर्ष करते रहते हैं, जबकि कुछ लोग 50,000 रुपए से शुरुआत करके करोड़ों की संपत्ति बना लेते हैं। तो आखिर फर्क कहाँ है? क्या फर्क सिर्फ सैलरी का है या फिर सोच का? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत में 15,000 रुपए महीने से लेकर 1 करोड़ रुपए सालाना कमाने वाले लोगों की जिंदगी कैसे बदलती है। हर पड़ाव पर उनकी आदतें बदलती हैं, उनकी परेशानियां बदलती हैं, उनके फैसले बदलते हैं और सबसे ज्यादा बदलती है उनकी सोच। हो सकता है इस वीडियो में किसी न किसी पड़ाव पर तुम्हें अपनी ही जिंदगी दिखाई दे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले पायदान से, जहां हर महीने की सैलरी सिर्फ एक नंबर नहीं होती बल्कि पूरे महीने की जिंदगी तय करती है। 15,000 रुपए से 20,000 रुपए प्रति महीना हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा समय आता है जब उसकी पूरी दुनिया सिर्फ एक नंबर के आसपास घूमती है। किसी के लिए वो नंबर 15,000 रुपए होता है, किसी के लिए 18,000 रुपए और किसी के लिए 20,000 रुपए। बाहर से देखने वाले कहते हैं कम से कम नौकरी तो है, लेकिन इस सैलरी पर जीने वाला इंसान जानता है कि असली लड़ाई नौकरी मिलने की नहीं बल्कि हर महीने जिंदा रहने की होती है। सुबह अलार्म बजता है, लेकिन तुम इसलिए नहीं उठते क्योंकि तुम्हारा मन है, तुम इसलिए उठते हो क्योंकि अगर आज की सैलरी का एक दिन भी छूट गया तो महीने का पूरा बजट बिगड़ जाएगा। तुम्हारा दिन शुरू होने से पहले ही खर्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे होते हैं। कमरे का किराया, बिजली का बिल, मोबाइल का रिचार्ज, पेट्रोल और महीने भर का राशन। सैलरी आने से पहले ही उसका हर रुपया तय हो चुका होता है। अगर तुम किसी बड़े शहर जैसे दिल्ली, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु या अहमदाबाद में रहते हो तो शायद तुम एक छोटे से किराए के कमरे में रहते हो। वो कमरा तुम्हारा घर कम और रात बिताने की जगह ज्यादा लगता है। रूममेट्स के साथ समझौते, मकान मालिक के नियम और हर महीने समय पर किराया देने की चिंता, यही तुम्हारी रोजमर्रा की जिंदगी बन जाती है। खाने के समय भी पसंद नहीं चलती, जो सबसे सस्ता मिलता है वही खाना बन जाता है। कभी दाल चावल, कभी मैगी, कभी सिर्फ चाय और बिस्कुट। धीरे धीरे तुम यह मानने लगते हो कि यही सामान्य जिंदगी है। अगर तुम्हारे पास बाइक है तो पेट्रोल भी सोच समझकर भरवाते हो। 200 रुपए, 300 रुपए या ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए। फुल टैंक करवाना भी एक छोटा सपना लगता है। अगर बाइक या मोबाइल अचानक खराब हो जाए तो पूरा महीना बिगड़ सकता है, क्योंकि तुम्हारे पास बचत नहीं है। तुम्हारे पास सिर्फ अगली सैलरी का इंतजार है। और सबसे मुश्किल चीज गरीबी नहीं होती, सबसे मुश्किल होती है अनिश्चितता। कहीं नौकरी चली गई तो, कहीं घर में कोई बीमार पड़ गया तो, कहीं अचानक 5,000 रुपए की जरूरत पड़ गई तो। इन सवालों का जवाब तुम्हारे पास नहीं होता। इसी वजह से इस सैलरी पर जीने वाला इंसान हमेशा मानसिक दबाव में रहता है। कई बार तुम सुपरमार्केट में कोई चीज उठाते हो, उसकी कीमत देखते हो और बिना कुछ कहे वापस रख देते हो। कोई तुम्हें रोकता नहीं, लेकिन तुम्हारा बैंक बैलेंस तुम्हें रोक देता है। सोशल मीडिया पर तुम्हारे स्कूल के दोस्त घूमते हुए दिखाई देते हैं। कोई नई बाइक खरीद रहा है, कोई गोवा गया है, कोई विदेश की तस्वीरें डाल रहा है। तुम उन्हें देखकर जलते नहीं हो, तुम बस इतना सोचते हो, क्या मेरी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी? रात को सोने से पहले तुम नौकरी वाली वेबसाइट खोलते हो। हर बेहतर नौकरी के सामने एक ही लाइन लिखी होती है, कम से कम 2 से 3 साल का अनुभव चाहिए, और अनुभव पाने के लिए वही कम सैलरी वाली नौकरी करनी पड़ती है। यही इस स्तर का सबसे बड़ा जाल है। तुम मेहनत कम नहीं कर रहे, लेकिन मेहनत का ज्यादातर हिस्सा सिर्फ जिंदा रहने में खर्च हो रहा है। और जब इंसान हर महीने सिर्फ किसी तरह गुजारा कर रहा हो तो भविष्य के बारे में सोचना भी एक लग्जरी बन जाता है। यही पहला पायदान है। यहाँ तुम अपनी जिंदगी को कंट्रोल नहीं करते, तुम्हारी सैलरी तुम्हारी जिंदगी को कंट्रोल करती है। पहला नियम, 15,000 से 20,000 रुपए प्रति महीने की कमाई पर तुम पैसे को नहीं चलाते, पैसे तुम्हें चलाते हैं। दूसरा पायदान, 35,000 रुपए प्रति महीना। 35,000 रुपए प्रति महीना ज्यादातर लोगों के लिए यही वह सैलरी होती है जहां पहली बार जिंदगी सिर्फ गुजारा नहीं लगती। अब सैलरी आते ही पूरा पैसा खत्म नहीं हो जाता। महीने के अंत में शायद 2,000 रुपए या 3,000 रुपए बच भी जाए। ये रकम बड़ी नहीं है, लेकिन पहली बार तुम्हें महसूस होता है कि शायद भविष्य नाम की भी कोई चीज होती है। अगर पहले तुम किराए के एक कमरे में रहते थे तो अब शायद एक छोटा सा 1 BHK ले सकते हो। बहुत शानदार नहीं,
लेकिन इतना जरूर कि शाम को घर लौटो तो लगे कि ये जगह सिर्फ तुम्हारी है। अब तुम हर बार बाहर खाना खाने से पहले कैलकुलेटर नहीं खोलते, दोस्तों के साथ कभी कभी चाय कॉफी या डिनर पर चले जाते हो, बाइक में 300 रुपए का नहीं सीधा फुल टैंक भी भरवा देते हो। ये छोटी छोटी बातें किसी अमीर इंसान को शायद कभी समझ न आए, लेकिन जिसने 15,000 रुपए वाली जिंदगी देखी है उसके लिए यही छोटी चीजें सबसे बड़ी जीत होती हैं। लेकिन 35,000 रुपए पर एक नई समस्या शुरू होती है। अब तुम सिर्फ अपने खर्च नहीं देखते, तुम दूसरों की जिंदगी भी देखने लगते हो। ऑफिस में कोई तुमसे थोड़ा ज्यादा कमाता है, उसके पास बेहतर फोन है, बेहतर बाइक है और हर कुछ महीनों में कहीं घूमने चला जाता है। तुम्हें उससे जलन नहीं होती, लेकिन तुम्हें एहसास होने लगता है कि सिर्फ मेहनत करना और आगे बढ़ना दो अलग बातें हैं। यहीं से इंसान पहली बार अपने करियर के बारे में गंभीरता से सोचना शुरू करता है। क्या यही नौकरी करनी है? क्या कोई नया स्किल सीखना चाहिए? क्या दूसरी कंपनी में ज्यादा सैलरी मिल सकती है? क्या कोई साइड इनकम शुरू की जा सकती है? यही वो सवाल हैं जो इस स्तर पर पैदा होते हैं, क्योंकि अब तुम्हारे पास सोचने की थोड़ी सी जगह है, लेकिन डर अभी भी खत्म नहीं हुआ। अगर अचानक नौकरी चली जाए तो तुम्हारे पास शायद सिर्फ 1-2 महीने का ही सहारा होगा। अगर घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो बचत फिर से शून्य हो सकती है। मतलब जिंदगी पहले से बेहतर है, लेकिन पूरी तरह सुरक्षित नहीं। यही वजह है कि इस सैलरी पर जीने वाला इंसान हमेशा दो दुनिया के बीच फंसा रहता है। एक तरफ उसे अपना पुराना संघर्ष याद रहता है, दूसरी तरफ उसे अपने सपने दिखाई देने लगते हैं। यही वह स्तर है जहां पहली बार इंसान समझता है कि सिर्फ नौकरी करने से अमीर नहीं बना जा सकता। कमाई बढ़ानी पड़ेगी, स्किल बढ़ानी पड़ेगी और पैसों को सिर्फ कमाना नहीं, उन्हें संभालना भी सीखना पड़ेगा। यहीं से असली फाइनेंशियल जर्नी शुरू होती है। दूसरा नियम, 35,000 रुपए प्रति महीने पर तुम सिर्फ जिंदा नहीं रहते, पहली बार अपने भविष्य के बारे में सोचना शुरू करते हो और यही सोच आगे चलकर तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। तीसरा पायदान, 50,000 रुपये प्रति महीना। 50,000 रुपये प्रति महीना बहुत से लोगों के लिए यह एक सपना होता है, लेकिन जब तुम इस मुकाम तक पहुंचते हो तो एहसास होता है कि हर सपना मंजिल नहीं होता। अब तुम्हारी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। तुम्हारे पास एक ठीक ठाक घर है, अलमारी में पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं, बैंक अकाउंट हर महीने खाली नहीं होता और अगर अचानक किसी दोस्त ने बाहर चलने के लिए कहा तो तुम्हें पहले बैलेंस चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारी जिंदगी अब पहले से कहीं ज्यादा आरामदायक है, लेकिन यहीं एक नया खेल शुरू होता है। अब तुम्हारी तुलना उन लोगों से नहीं होती जो 20,000 रुपए कमाते हैं। अब तुम्हारी नजर उन लोगों पर जाती है जो 80,000 रुपए, 1 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। ऑफिस में वही समय, वही 8 या 9 घंटे, लेकिन किसी की सैलरी तुमसे दोगुनी है। तब पहली बार तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आता है, आखिर फर्क कहाँ है? क्या उनकी डिग्री बेहतर है? क्या उनके पास कोई ऐसा स्किल है जो मेरे पास नहीं? या उन्होंने सिर्फ सही समय पर सही फैसला लिया? यहीं से इंसान अपनी कीमत समझना शुरू करता है। अब उसे एहसास होता है कि नौकरी सिर्फ मेहनत का नहीं बल्कि वैल्यू का खेल है। जिस इंसान की वैल्यू ज्यादा होगी उसे ज्यादा पैसा मिलेगा। यही वजह है कि कुछ लोग हर साल प्रमोशन लेते हैं और कुछ लोग 5 साल बाद भी वहीं खड़े रहते हैं। 50,000 रुपए की सैलरी पर तुम्हारी जरूरतें पूरी हो जाती हैं, लेकिन तुम्हारे सपने बड़े होने लगते हैं। अब तुम सिर्फ बिल भरने के बारे में नहीं सोचते, तुम अपना घर चाहते हो, अपने माता पिता की जिंदगी बेहतर बनाना चाहते हो, अच्छी कार लेना चाहते हो, विदेश घूमने का सपना देखते हो और शायद एक दिन अपना बिजनेस शुरू करने के बारे में भी सोचते हो। लेकिन तभी तुम्हें एक और सच्चाई समझ आती है। अगर तुम अगले 20 या 25 साल तक सिर्फ सालाना इंक्रीमेंट का इंतजार करते रहे तो हो सकता है तुम्हारी सैलरी बढ़ जाए, लेकिन तुम्हारी आजादी उतनी तेजी से नहीं बढ़ेगी। यहीं से कुछ लोग अपने ऊपर निवेश करना शुरू करते हैं, नई स्किल सीखते हैं, नई भाषा सीखते हैं, सर्टिफिकेशन करते हैं, साइड बिजनेस शुरू करते हैं या निवेश करना सीखते हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है कि सिर्फ समय बेचकर पैसा कमाने की भी एक सीमा होती है। यही वह स्तर है जहां 2 तरह के लोग बनते हैं। पहला, जो सोचता है कि अब सब ठीक है और यहीं रुक जाता है। दूसरा, जो समझ जाता है कि यह सिर्फ शुरुआत है। यही दूसरा इंसान आगे चलकर अपनी जिंदगी बदल देता है। तीसरा नियम, 50,000 रुपये प्रति महीने की कमाई तुम्हें आराम देती है, लेकिन साथ ही यह आईना भी दिखाती है कि अगर तुम्हें सच में आगे बढ़ना है तो सिर्फ मेहनत नहीं, अपनी वैल्यू भी बढ़ानी होगी। चौथा पायदान, 75,000 रुपये प्रति महीना। 75,000 रुपये प्रति महीना, यहीं से जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव शुरू होता है। दिलचस्प बात यह है कि यह बदलाव तुम्हारे बैंक बैलेंस में नहीं, तुम्हारी सोच में आता है। अब सुबह उठते ही सबसे पहला ख्याल पैसों का नहीं आता,
तुम्हें यह चिंता नहीं रहती कि महीने का राशन कैसे आएगा या बिजली का बिल कैसे भरेगा। अब तुम सिर्फ खर्चे पूरे करने के लिए नहीं बल्कि बेहतर जिंदगी बनाने के लिए काम करते हो। तुम एक अच्छे इलाके में रह सकते हो, अगर परिवार है तो उनके साथ आराम से रह सकते हो। तुम अपने माता पिता की छोटी बड़ी जरूरतें पूरी कर सकते हो बिना हर बार हिसाब लगाए। अगर तुम्हारा फोन खराब हो जाए तो उसे बदलना एक संकट नहीं बनता। अगर बाइक की जगह कार खरीदनी हो तो तुम कम से कम उसके बारे में सोच सकते हो। लेकिन यहीं एक ऐसी सच्चाई सामने आती है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। जैसे जैसे तुम्हारी आय बढ़ती है वैसे वैसे तुम्हारी इच्छाएं भी बढ़ने लगती हैं। जो कार कभी तुम्हारा सपना थी अब वह साधारण लगने लगती है। जो मोबाइल कभी लग्जरी लगता था अब वह सामान्य हो जाता है। इसे ही लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहते हैं। तुम ज्यादा कमाते हो और धीरे धीरे ज्यादा खर्च भी करने लगते हो। यहीं पर सबसे ज्यादा लोग फंस जाते हैं। बाहर से देखने पर उनकी जिंदगी शानदार दिखती है लेकिन अंदर से उनकी सैलरी का बड़ा हिस्सा ईएमआई, किराया, बीमा और दूसरे खर्चों में चला जाता है। यानी कमाई बढ़ी लेकिन आर्थिक आजादी नहीं। यही तुम्हें एक और बात समझ में आती है। अमीर दिखना और आर्थिक रूप से मजबूत होना दो बिल्कुल अलग बातें हैं। कुछ लोग 75,000 रुपए कमाकर भी हर महीने परेशान रहते हैं और कुछ लोग इसी आय में नियमित बचत और निवेश करके मजबूत भविष्य बना लेते हैं। फर्क सिर्फ कमाई का नहीं फैसलों का होता है। अब तुम्हारी सोच बदलने लगती है। तुम पूछना शुरू करते हो, अगर मैं आज काम करना बंद कर दूं तो कितने महीने आराम से चल सकता हूं? यही सवाल तुम्हें सैलरी से आगे सोचने पर मजबूर करता है। तुम इमरजेंसी फंड के बारे में सीखते हो, म्यूचुअल फंड और निवेश को समझना शुरू करते हो। तुम्हें एहसास होता है कि पैसा सिर्फ कमाने की चीज नहीं, उसे बढ़ाने की भी चीज है। यही वह मोड़ है जहां नौकरी करने वाला इंसान धीरे धीरे अपनी संपत्ति बनाने वाला इंसान बन सकता है। चौथा नियम, 75,000 रुपये प्रति महीना तुम्हें आराम देता है लेकिन असली आजादी तब मिलेगी जब तुम्हारा पैसा भी तुम्हारे लिए काम करना शुरू करेगा। पांचवा पायदान, 1 लाख रुपए प्रति महीना एक समय था जब तुम्हें लगता था कि अगर कभी 1 लाख रुपए प्रति महीना कमाने लगे तो जिंदगी की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन जब तुम इस मुकाम तक पहुंचते हो तो एक अजीब सी सच्चाई सामने आती है। कमाई बढ़ जाती है लेकिन जिम्मेदारियां उससे भी तेज बढ़ने लगती हैं। अब तुम्हारी जिंदगी पहले से बेहतर है। तुम अच्छे इलाके में रह सकते हो, अपने परिवार को बेहतर सुविधाएं दे सकते हो, साल में 1-2 बार छुट्टियों पर जा सकते हो। तुम्हें हर छोटी खरीदारी से पहले 10 बार सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। बाहर से देखने वाले कहते हैं अब तो तुम अमीर हो गए, लेकिन तुम जानते हो कहानी इतनी आसान नहीं है। अगर तुम दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, पुणे या हैदराबाद जैसे बड़े शहर में रहते हो तो किराया या होम लोन, कार की ईएमआई, बच्चों की पढ़ाई, बीमा, माता पिता की जिम्मेदारी और रोजमर्रा के बढ़ते खर्च मिलकर हर महीने तुम्हारी आय का बड़ा हिस्सा ले जाते हैं। तब तुम्हें पहली बार समझ आता है ज्यादा कमाना और ज्यादा बचाना दोनों अलग अलग बातें हैं। यही वह पड़ाव है जहां बहुत से लोग एक बड़ी गलती करते हैं। जैसे ही सैलरी बढ़ती है वे अपनी जीवन शैली भी उतनी ही तेजी से बढ़ा देते हैं। बड़ा घर, महंगी कार, ब्रांडेड कपड़े, हर वीकेंड बाहर खाना और धीरे धीरे उनकी पूरी कमाई सिर्फ बेहतर दिखने वाली जिंदगी को चलाने में खर्च होने लगती है। दूसरी तरफ कुछ लोग बिल्कुल अलग फैसला लेते हैं। वे अपनी आय बढ़ने के बाद भी अपने खर्चों को नियंत्रित रखते हैं। वे बचत करते हैं, निवेश करते हैं और अपनी कमाई का एक हिस्सा ऐसी जगह लगाते हैं जहां से भविष्य में पैसा खुद पैसा बनाना शुरू कर दे। यही वह फर्क है जो अगले 10 साल में 2 लोगों की जिंदगी पूरी तरह बदल देता है। एक इंसान हमेशा सैलरी का इंतजार करता रहता है, दूसरा इंसान ऐसी संपत्ति बनाता है जो उसके सोते समय भी कमाई करती रहती है। 1 लाख रुपए प्रति महीना कमाने के बाद अब तुम्हारा सबसे बड़ा सवाल यह नहीं रहता कि मैं और कितना कमा सकता हूँ, बल्कि यह बन जाता है मैं अपने पैसे को अपने लिए कैसे काम पर लगा सकता हूँ। यहीं से सोच बदलती है। तुम सिर्फ कर्मचारी नहीं रहते, तुम निवेशक की तरह सोचना शुरू करते हो। तुम्हें समझ आने लगता है कि आर्थिक आजादी सिर्फ बड़ी सैलरी से नहीं बल्कि सही आदतों, सही निवेश और लंबे समय तक धैर्य रखने से मिलती है। और यही वह बिंदु है जहां ज्यादातर लोग 2 रास्तों में बढ़ जाते हैं। एक रास्ता दिखावे की तरफ जाता है, दूसरा रास्ता दौलत बनाने की तरफ। जो लोग सही रास्ता चुनते हैं वे अगले कुछ वर्षों में सिर्फ अपनी आय नहीं अपनी पूरी जिंदगी बदल देते हैं। 5वां नियम, 1 लाख रुपए प्रति महीना कमाना बड़ी उपलब्धि है, लेकिन असली सफलता तब शुरू होती है जब तुम्हारी कमाई तुम्हारी जीवन शैली नहीं बल्कि तुम्हारी संपत्ति बढ़ाने लगती है।